जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किन मुद्दों के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? मैं अंकुश पेडू सांसी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसी समाज ब्रिगेड इंडिया। और आज हमने जो रोहतक हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी राष्ट्रीय स्तर की, उसमें हमारा यही मुद्दे थे कि जो सांसी गैंग करके जो डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट्स लिखते हैं, प्रेस को जो लिखती है कि सांसी गैंग यहाँ पकड़ा गया, सांसी गैंग वहाँ पकड़ा गया, उसी को लेकर के कि क्या पूरा समाज गैंग थोड़ी है, जो पर्सनल व्यक्ति करता है उसका नाम लिखे। हमारे समाज से गैंग हटवाने के लिए और उन मीडिया छायांकन पत्रकारों को और डिपार्टमेंट्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को ये वार्निंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए कि अगर आज के बाद दोबारा सांसी गैंग कहीं लिखा गया और उनके साथ जो भी होगा, जो भी आना जाने होगा, वो खुद जिम्मेवार हो गया। अगर ब्रिगेड ने या समाज ने कुछ भी कदम उठाने की सोची और उनके खिलाफ हो गया तो उसके वो खुद जिम्मेवार होंगे। और इसलिए आज हमने यहाँ से वार्निंग और दे करके हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। गाजियाबाद से हमारे युद्धवीर जी आए हुए हैं और पंजाब से हमारे वीर योद्धा जी आए हुए जो आर्मी में 72 पाकिस्तानियों के जिन्होंने सिर काटे थे, वो आज यहाँ मौजूद हैं। और हमारे एडवोकेट सन्नी जी आए हुए, लडवाल जी। और हमारा आज यही मुद्दा था कि शिक्षा, सुरक्षा, आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी। और सबसे मेन मुद्दा जो मैंने आपको बता दिया कि जो सांसी गैंग करके जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा लिखा जाता है, उसको बंद करवाना। जी जैसे आप एक वार्निंग टाइप दे रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो क्या करेगी ब्रिगेड आपकी? ब्रिगेड ऑल इंडिया से इकट्ठी होकर के उस डिपार्टमेंट के खिलाफ और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। अगर वो फिर भी नहीं माने तो ब्रिगेड और सांसी समाज अपना हक छीनना जानता है। जी किस प्रकार का हक छीनना जानता है? जो आप एक बात आए, क्या सांसी पूरे ही जो गैंग काम करते हैं? डकैती दूसरा समाज करता है, बदनाम सांसी समाज होता है। क्यों? यहाँ बसों में और उनमें ट्रेनों में लिखा जाता है सांसी गैंग से सावधान। इसलिए भाई मैं तो सांसी, मैं एडवोकेट हूँ, मैं तो गैंग नहीं हूँ, मैं तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं करता। और जब क्रिमिनल एक्ट तो अंग्रेजों का टाइम लगता था, अब कौन सा क्रिमिनल एक्ट आगे जो जाति के लिए क्रिमिनल एक्ट लगाया जाता है? और किस लिए, किसने उनको प्रावधान दिया कि क्या संविधान में लिखा है किसी जाति के लिए आप क्रिमिनल एक्ट को यूज़ करें? तो और अगर ऐसा दोबारा फिर हुआ तो ब्रिगेड सड़कों पर उतरेगी और उसके बाद जो भी इस देश का नुकसान होगा उसको वो खुद डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा। थैंक यू। मैं युद्धवीर सिंह, सांसी समाज ब्रिगेड राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, आज रोहतक की सरजमी पर अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए इस सम्मेलन में आया हूँ। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया, हमारे इस कार्यक्रम का जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि जो ये मीडिया के लोग हमारे समाज के लोगों को सांसी गैंग के नाम से संबोधित करते हैं, तो हमारी यही गुजारिश है शासन प्रशासन से, मीडिया के लोगों से, कि कृपया हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि सांसी समाज को सांसी गैंग के नाम से न कहा जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं भली बात ही कि सभी समाज के अंदर जो है क्रिमिनल लोग हैं। नीरज भवाना जी हैं, वो भी जाट समाज से, ठीक है, और भी क्रिमिनल हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बहुत क्रिमिनल हैं। अतीक अहमद जी थे, मुख्तार अंसारी थे और आपके और भी अन्य हैं हमारे। तो कहने का मतलब सभी जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, लेकिन कृपया किसी भी एक जाति को इस गैंग के नाम से ना संबोधित किया जाए, टारगेट ना किया जाए। खाली एक ही जाति नहीं है और इस तरीके से जो अपमानित किया जा रहा है, ये समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। और अगर सरकार ने और इन शासन प्रशासन के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने इस समाज के प्रति अपना रवैया नहीं सही किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी जैसे आमतौर पर देखा जाए तो समाज के अंदर एक नशे की कुरीति ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेगी ब्रिगेड? देखिए, जब नशे की गोली जाती है पेट के अंदर तो किसी का जाति धर्म नहीं पूछती। खाली हमारा ही समाज नहीं है, नशे के लिए तो कोई भी सरकार आज तक गंभीर नहीं हो पाई। इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, हर जगह। क्या मैं ये सवाल पूछता हूँ आम नागरिक होने के नाते, क्या किसी सरकार ने इसके लिए कठोर कदम उठाए? क्या कोई मास्टर प्लान चलाया इसके लिए? कहाँ नहीं है बताइए आप नशा? क्या पुलिस भी मिली हुई है? पुलिस चाहती ही नहीं कि हमारे समाज के लोग सुधरें। पुलिस खुद पैसा लेती है और अपने बच्चों को पाल रही है। तो पुलिस को चाहिए, शासन प्रशासन को चाहिए कि इस समाज को भी राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिले और इनके भी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर पहुँचे। क्या शासन प्रशासन का दायित्व नहीं है कि समाज को सुधारने का प्रयास करें, बल्कि समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? जी मेरा सवाल है कि क्या इस दिशा में भी ब्रिगेड काम करेगी? बिल्कुल ब्रिगेड काम करेगी, शासन प्रशासन पे दबाव बनाएगी कि आपकी जिम्मेदारी है, आप थाना क्षेत्र के मालिक हैं, आपके हल्के में रहते हुए कैसे नशा हो रहा है? इसका मतलब जिस सीट पर आप बैठे हैं फेलियर है, आप अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और
हम जो है जी प्रशासन से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी लडवाल, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और अंकुश भाई ने आज मुझे जो है यहाँ बुलाया कि हमारा एक सम्मेलन, सासी समाज का सम्मेलन है, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे जितने भी हमारे एससी समाज के जो साथी हैं, मैं उनसे भी, मेरे जो युवा साथी हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई ने शुरुआत कर दी है एक सम्मेलन की, सिर्फ सासी सम्मेलन नहीं, एससी सम्मेलन। जितने भी हमारे एससी समाज के जो इकट्ठे, एससी समाज जब इकट्ठा होएगा तब जाके हम एजुकेशन में भी और नशे के खिलाफ भी हम तभी लड़ेंगे जब हमारा समाज इकट्ठा होएगा। तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपके आस पड़ोस में, आपके जहाँ आप रहते हैं, तो जहाँ भी नशा बिकता है, आप कृपया करके प्रशासन को बताएं, ताकि हमारे बच्चे जो नशे की ओर जा रहे हैं वो वहाँ पर हम उनकी रोकथाम कर सकें। और अपने एजुकेशन के बारे में हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में आगे निकले, ना कि नशा बेचने में या नशा करने में आगे निकले। बस मैं इतना ही बोलूँगा। थैंक यू। जी क्या नाम है आपका? जी मैं प्रेम हिमता, जलंधर पंजाब से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश बिडू जी की और हमारी और समस्त सांसी समाज की पीड़ा जायज़ है। व्यक्ति दोषी होता है, समाज कभी भी दोषी नहीं हो सकता। और ये संविधान के भी खिलाफ है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के बाद संपूर्ण जाति को टारगेट करके दोषी ठहराना, ये एक स्ट्रैटेजी है संपूर्ण जाति को बदनाम बनाए रखने की। इनको उबारना चाहिए। अंग्रेज़ किसके खिलाफ थे? देशभक्तों के। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया सितंबर 1871 को। अंग्रेज़ देशभक्तों के खिलाफ थे, तो आज़ादी के बाद इन्हें देशभक्ति का, स्वतंत्रता सेनानी का खिताब मिल जाना चाहिए था। लेकिन उनके तलवे चाटने वाले काले अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब के तहत, यानी कि इन्हें अपराधी ही माना। इवन जब दुनिया में इनकी थू थू हुई कि जन्मजात कोई अपराधी नहीं हो सकता, तब इनके ऊपर इन्होंने एक